नमस्कार। आज हम समरसेट मॉम की कहानी द लंचियन को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आई कॉट साइट ऑफ हर। कॉट साइट मीन्स देखा, मैंने उसको देखा। एट द प्ले, प्ले मतलब नाटक के दौरान, यानी थिएटर में जब लेखक नाटक देख रहा था तब उसने देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकनिंग, इन आंसर टू मीन्स जवाब में, हर बेकनिंग उसके इशारे के जवाब में आई वेंट मैं गया, ओवर मतलब उसके पास, आई वेंट ओवर मैं गया, ड्यूरिंग द इंटरवल में, अंतराल में, बीच में जो मध्यांतर होता है उसमें मैं गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और बैठ गया उसके पास। बिसाइड मीन्स पास, और बिसाइड में अगर आप एक एस और जोड़ दें तो बिसाइड्स हो जाता है, उसका मतलब होता है अतिरिक्त। तो एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग, बहुत लंबा समय हो गया था, सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, जब से मैंने उसे देखा था, यानी उसको देखे हुए लंबा समय हो गया था। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, और अगर किसी ने उसके नाम का उल्लेख नहीं किया होता, आई हार्डली थिंक, तो मुझे मुश्किल से ही लगता है, आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर, मैंने उसको पहचाना होता। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने मुझे एड्रेस किया यानी मुझसे बात की, मुझे संबोधित किया। ब्राइटली मीन्स चहकते हुए। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, अरे काफ़ी साल हो गए जब हम पहली बार मिले थे तब से। हाउ डज टाइम फ्लाई, हाउ टाइम डज फ्लाई, समय कैसे निकल जाता है, कैसे उड़ जाता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, हम दोनों में से अब कोई युवा नहीं रहा। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। यू आस्क्ड मी टू लंचियन, तुमने मुझे लंच के लिए बुलाया था। लंचियन एक फॉर्मल लंच होता है, जैसे जब बड़े लोगों को कहीं किसी से मुलाकात करनी होती है तो फॉर्मली वो लंच करते हैं। जब आप नॉर्मल अपने घर में लंच करते हैं तो वो लंच ही बोला जाता है, और लंचियन एक फॉर्मल लंच होता है, औपचारिक लंच होता है। तो तुमने मुझे लंच के लिए बुलाया था। डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद था। अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है फिर से। अब वो याद करेगा कि हुआ क्या था, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिस औरत के बारे में बात हो रही है, उससे परिचय कैसे हुआ और क्या हुआ था, किस घटना की वो बात कर रही है, किस लंच की वो बात कर रही है। इट वॉज 20 years ago, ये 20 साल पहले की बात है। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, और मैं पेरिस में रह रहा था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट, मेरा एक छोटा सा घर था। इन द लैटिन क्वार्टर, लैटिन क्वार्टर में, ये उस बिल्डिंग का या उस जगह का नाम है, लैटिन क्वार्टर। ओवरलुकिंग अ सीमेट्री, ओवरलुकिंग मीन्स जिसके पीछे से दिखाई देता था, अ सीमेट्री एक कब्रिस्तान। एंड आई वॉज अर्निंग, और मैं कमा रहा था, बेयरली एनफ, मुश्किल से ही पर्याप्त मनी, धन, मुश्किल से ही पर्याप्त धन, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, अपना शरीर और आत्मा साथ रखने के लायक, यानी वो बहुत कम धन कमा पा रहा था, और इतना ही कमा पा रहा था कि अपना बस भोजन कर सकता था, अपना खाना पीना चला सकता था। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक किताब पढ़ी थी। एंड हैड रिटन टू मी, और उसने मुझे लिखा था अबाउट इट, उसके बारे में। आई आंसर्ड थैंकिंग हर, मैंने जवाब दिया था उसको धन्यवाद देते हुए। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और अभी अभी मुझे उससे एक पत्र मिला। ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही है, अभी नहीं मिला, यानी वो पुरानी बात बता रहा है, 20 साल पुरानी बात बता रहा है। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और अभी अभी मुझे उससे एक और पत्र मिला, सेइंग ये कहते हुए, दैट
शी वॉज पासिंग थ्रू, ये द नहीं है यहाँ पर, शी है, दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, कि वो पेरिस से होकर गुजर रही है, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और मुझसे चैट करना चाहेगी, मतलब मुझसे बातचीत करना चाहेगी। आजकल तो चैट मोबाइल पे हो जाती है, कंप्यूटर पे हो जाती है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त चैट या तो लेटर्स के थ्रू होती थी या फिर मिलने पर होती थी। तो वो मुझसे बातचीत करना चाहती थी। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास समय सीमित था, एंड द ओनली फ्री मोमेंट, और एकमात्र खाली समय शी हैड, जो उसके पास था, वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, वो था अगले थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग, वो बिता रही थी द मॉर्निंग, अपनी सुबह, एट द लग्जमबर्ग में, लग्जमबर्ग एक जगह का नाम है। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचियन, और क्या मैं उसको एक छोटा सा लंच करा सकता हूँ, एट फोयर्ट्स आफ्टरवर्ड्स, बाद में फोयर्ट्स होटल में, आफ्टरवर्ड्स बाद में, फोयर्ट्स होटल का नाम है। तो उसने ये लेटर लिखा था कि बृहस्पतिवार को क्या मैं उसको फोयर्ट्स होटल में एक छोटा सा लंच करा सकता हूँ। फोयर्ट्स इज़ अ रेस्टोरेंट, ये हम लोग इसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट इसको बोला जाता है। फोयर्ट्स इज़ अ रेस्टोरेंट, तो फोयर्ट्स एक रेस्टोरेंट है, एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स, जहाँ पर के फ्रांस के सीनेटर, यानी सीनेटर्स का मतलब हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वैसे ही फ्रांस में सीनेटर्स होते हैं। तो जहाँ पर फ्रांस के सीनेटर्स ईट, भोजन करते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि ये जो होटल है काफ़ी महंगा है, ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा है। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और ये सो फार बियॉन्ड, इतना ज़्यादा दूर था, माई मीन्स, मेरे संसाधनों से, यानी मेरे लिए बहुत महंगा था। लेखक के पास क्योंकि पैसा नहीं है, वो पहले ही बता चुका है कि वो इतना कमाता है कि अपनी बॉडी और सोल को साथ में रख सकता है, यानी अपना भोजन कर सकता है, इतना ही कमाता है। और ये फोयर्ट्स होटल बहुत महंगा है और मेरे संसाधनों से बहुत दूर है, मेरी पहुंच से दूर है। इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, ये मेरे संसाधनों से बहुत दूर था। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, गोइंग देयर, वहाँ जाने के विषय में। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मेरी चापलूसी की गई थी। अब चापलूसी किसने की थी? इसी महिला ने। लेटर लिखा था, उसकी बुक पढ़ी थी, लेखक ने कोई पुस्तक लिखी, वो उसने पढ़ी और उसकी तारीफ़ की थी। और जब कोई तारीफ़ करता है तो भाई चापलूसी हो जाती है, और चापलूसी बहुत अच्छी लगती है। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मेरी चापलूसी की गई थी। एंड आई वॉज टू यंग, और मैं इतना युवा था, टू हैव लर्नड, कि मैंने नहीं सीखा था, टू से नो, ना कहना, टू अ वुमन, किसी महिला को। मैं इतना युवा था कि मैंने किसी महिला को ना कहना तो सीखा ही नहीं था। फ्यू मैन आई मे एड, फ्यू मीन्स ना के बराबर लोग, यानी बहुत कम लोग या फिर ना के बराबर लोग। आई मे एड, मैं ये और कहना चाहूँगा, ये ब्रैकेट में बंद है बात, और बड़ी मज़ेदार बात है। फ्यू मैन आई मे एड, बहुत कम लोग, मैं ये कहना चाहूँगा, अर्न दिस, अर्न नहीं होगा, ये लर्न होगा। लर्न दिस, इसको सीखते हैं। क्या सीखते हैं? टू से नो टू अ वुमन। लर्न दिस अंटिल दे आर टू ओल्ड, जब तक कि वो इतने बूढ़े ना हो जाएं, टू मेक इट ऑफ एनी कंसिक्वेंस, कि वो उसका अर्थ ना निकाल सकें। कंसिक्वेंस अर्थ, परिणाम। टू अ वुमन वॉट दे से, कि वो महिला से क्या कह रहे हैं, यानी बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता ना। जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कि वो खुद क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो उस वक्त तक आदमी ये नहीं सीखते, पुरुष लोग ये नहीं सीखते कि किसी महिला को ना कैसे कहा जाए। ये मजाक है, इसने लेखक ने व्यंग किया है कि पुरुष किसी महिला को ना बोल ही नहीं पाते।
आई हैड 80 फ्रैंक्स, मेरे पास 80 फ्रैंक थे। फ्रैंक ये मुद्रा है फ्रांस की, इससे आप पहले भी परिचित होंगे। जब आपको पढ़ाया था द गिफ्ट ऑफ मैजाई, तो वहाँ पर भी फ्रैंक की बात हुई थी। और फ्रैंक की बात हुई थी जब हम पढ़ रहे थे द डायमंड नेकलेस, वहाँ पर बात हुई थी। तो फ्रैंक फ्रांसीसी मुद्रा है। आई हैड 80 फ्रैंक्स, मेरे पास 80 फ्रैंक थे। गोल्ड फ्रैंक्स यानी सोने के सिक्के थे। हाँ, मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी, सॉरी फॉर दैट, कि जो गिफ्ट ऑफ मैजाई था उसमें डॉलर था, उसमें फ्रैंक नहीं था। फ्रैंक द डायमंड नेकलेस में ही था। तो ये फ्रांसीसी मुद्रा, आई हैड 80 फ्रैंक्स, मेरे पास 80 फ्रैंक थे, गोल्ड फ्रैंक्स सोने के सिक्के, टू लास्ट मी, जिनसे मुझे चलाना था, द रेस्ट ऑफ द मंथ। रेस्ट मीन्स बचा हुआ, बाकी का, ऑफ द मंथ महीना, यानी जो बाकी का महीना था वो मुझे इन 80 फ्रैंक से ही खर्चा चलाना था। एंड अ मॉडेस्ट लंचियन, MODEST, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, एंड अ मॉडेस्ट लंचियन, और एक मॉडेस्ट मीन्स साधारण, लंचियन साधारण लंच, शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और एक साधारण लंच 15 फ्रांक से ज़्यादा का नहीं होगा। 80 फ्रांक हैं मेरे पास, और अगर मैं एक साधारण सा लंच उसको कराता हूँ तो 15 फ्रैंक से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी, अगर मैं कॉफ़ी कट कर दूँ, कॉफ़ी छोड़ दूँ, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्तों के लिए, आई कुड मैनेज वेल, तो मैं आराम से काम चला लूँगा। यानी 15 फ्रैंक का खर्चा आएगा, तो 15 फ्रैंक मेरी कॉफ़ी का खर्चा होता है 2 वीक की कॉफ़ी का, और 2 वीक में कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, तो इस महिला को लंच आराम से फोयट्स में करा दूँगा। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट, मैंने उत्तर दिया, यानी पत्र लिखकर ही दिया उत्तर, कि मैं मिलूँगा माई फ्रेंड, अपनी मित्र से, इस जिसने महिला ने पत्र लिखा था उस महिला मित्र से मिलूँगा। बाय करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र लिखकर मैंने ये उसे बताया। एट फोयट्स, फोयट्स रेस्टोरेंट में, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, एट 12:30, 12:30 बजे। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, और जब मिला लेखक बृहस्पतिवार को 12:30 बजे, तो उसने पाया शी वॉज नॉट सो यंग, कि वो इतनी युवा नहीं थी, एज आई एक्सपेक्टेड, जितना मुझे उम्मीद थी। एंड इन अपीयरेंस, और अपीयरेंस मीन्स देखने में, और देखने में उसकी जो बनावट थी, देखने में वो कैसी थी, इम्पोजिंग मीन्स रौबदार थी, रादर देन अट्रैक्टिव, आकर्षक होने की बजाय, यानी वो उम्मीद कर रहा था कि एक आकर्षक सी खूबसूरत सी लड़की आएगी उससे मिलने, लेकिन जब देखा तो वो रौबदार तो थी, देखने में रौबदार थी उसकी पर्सनैलिटी, और आकर्षक नहीं थी, और वो युवा भी नहीं थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40, वास्तव में वो 40 साल की एक महिला थी, और लेखक उम्मीद कर रहा था किसी युवा लड़की के मिलने की। तो वो 40 साल की एक महिला थी, अ चार्मिंग एज, अब वो ब्रैकेट में उसने ये लिखा है कि हालांकि 40 साल की जो उम्र होती है वो एक आकर्षक उम्र होती है, बट नॉट वन, लेकिन इतनी आकर्षक नहीं होती, दैट एक्साइट्स, कि एक्साइट मीन्स वो पैदा कर दे, किसी के हृदय में पैदा कर दे, अ सडन, एक आकस्मिक, सडन आकस्मिक, एंड डिवेस्टेटिंग पैशन, डिवेस्टेटिंग तूफानी, एक आकस्मिक और तूफानी पैशन, भावना। एट फर्स्ट साइट, पहली मुलाकात में, पहली नज़र में। तो 40 साल की महिला ठीक ठाक होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती कि उसको देखकर किसी के भी हृदय में पहली नज़र में आकस्मिक और तूफानी भावनाएं पैदा हो जाएं। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन, और उसने मुझे आभास दिया, ऑफ हैविंग मोर टीथ, कि उसके पास ज़्यादा दांत हैं। वाइट
ज़्यादा सफ़ेद दांत हैं, वाइट एंड लार्ज और बड़े बड़े हैं, एंड इवन और बराबर हैं, देन वर नेसेसरी जितने की ज़रूरी होते हैं, फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज़ किसी भी व्यावहारिक उद्देश्य से। इसका मतलब जब लेखक को ज़्यादा उसके दांत दिख रहे हैं, बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं, इसका मतलब इस महिला को ही करके हंसने की आदत भी है, तो तभी तो दांत दिखे हैं उसको, तो उसके बड़े बड़े और दांत थे उसके ज़्यादा। शी वॉज टॉकेटिव, वो टॉकेटिव मीन्स बातूनी, वो बहुत बातूनी थी। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, बट सिंस लेकिन क्योंकि, शी सीम्ड वो प्रतीत होती थी, इंक्लाइंड टू टॉक बात करने की इच्छुक, इंक्लाइंड मीन्स इच्छुक, बात करने की इच्छुक, अबाउट मी मेरे बारे में। आई वॉज प्रिपेयर्ड इसलिए मैं तैयार था, टू बी एन अटेंटिव लिसनर, टू बी बनने के लिए एन अटेंटिव लिसनर, अटेंटिव मीन्स जो ध्यान से सुनता है, लिसनर श्रोता, तो मैं एक सजग श्रोता बनने के लिए तैयार था। आई वॉज स्टार्टल्ड मैं चौंक गया, व्हेन द बिल ऑफ फेयर मतलब जो व्यंजन होते हैं उनकी सूची, मीनू कह सकते हैं आप, व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉट जब व्यंजनों की सूची लाई गई, फॉर द प्राइसेस वर अ ग्रेट डील हायर क्योंकि जो कीमतें थीं वो बहुत ज़्यादा ऊंची थीं, देन आई हैड एंटिसिपेटेड जितना मैंने उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा ऊंची थी प्राइसेस, कीमतें। बट शी एश्योर्ड मी लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया, किस चीज़ का भरोसा दिलाया? आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन मैं लंच में कभी कुछ नहीं खाती, शी सैड उसने कहा। ओ डोंट से दैट अरे ऐसा मत बोलो, आई आंसर्ड जेनरसली मैंने उदारता से उत्तर दिया। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, अभी तो कह रही थी मैं कुछ नहीं खाती और अभी बोली मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। आई थिंक मुझे लगता है, पीपल ईट लोग खाते हैं, फार टू मच बहुत ज़्यादा, नाउ अडेज आजकल, अ लिटिल फिश परहैप्स एक छोटी सी मछली शायद, मतलब मैं जो एक चीज़ खाऊंगी वो एक छोटी सी मछली खाऊंगी। आई वंडर मैं सोच रही हूँ, इफ़ दे हैव एनी सामन कि क्या इनके होटल में इस वक्त इनके पास सामन होगी। सामन एक मछली है जो कि महंगी होती है। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सामन ये साल की शुरुआत थी, यानी ये जल्दी था सामन के लिए, मतलब कहने का तात्पर्य ये सीज़न नहीं था सामन का, सामन मछली इस सीज़न में नहीं आती और आती भी है तो बहुत महंगी आती है। तो लेखक कह रहा है इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सामन के लिए अभी ये जल्दी थी, इस जो साल का जो महीना चल रहा था वो बहुत जल्दी थी। एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर और ये उस मीनू में भी नहीं थी, जो व्यंजनों की सूची लाई गई थी उस सूची में भी नहीं थी क्योंकि अभी सीज़न नहीं था सामन का। और जो चीज़ आउट ऑफ सीज़न होती है वो बहुत महंगी होती है। आपने देखा होगा जब आम आता है शुरू में, अभी जैसे मार्च में आ जाता है आम, होली के आसपास हमारे शहरों में इधर, तो आम उस वक्त बिकता है करीब 150 रुपये किलो। और थोड़े दिन बाद जब इधर जून का महीना आ जाता है, मई जून में दशहरी आम आता है तो आम 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो तक आ जाता है। तो ऑफ सीजन चीज़ें महंगी होती हैं और इसीलिए लेखक को चिंता हो रही है। बट आई आस्क्ड द वेटर लेकिन मैंने वेटर से पूछा, इफ़ देयर वॉज एनी कि क्या कोई है, यानी सामन मछली है क्या। यस
हाँ, अ ब्यूटिफुल सामन, एक खूबसूरत सामन हैड जस्ट कम इन, अभी अभी आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, ये पहली मछली थी जो उनके पास आई थी, सीज़न की पहली मछली। और सीज़न का आप जानते हैं, सीज़न की पहली कोई चीज़ आती है तो कितनी महंगी होती है वो स्टार्टिंग में। तो इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, ये पहली मछली थी जो उनके होटल में या उनके रेस्टोरेंट में आई थी। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, मैंने उस मछली को ऑर्डर कर दिया अपने मेहमान के लिए। द वेटर आस्क्ड हर, वेटर ने उससे पूछा इफ शी वुड हैव समथिंग, कि क्या वो कुछ लेगी वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, जब तक कि ये मछली पक रही है। नो शी आंसर्ड, नहीं, उसने उत्तर दिया। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक से ज़्यादा चीज़ कभी नहीं खाती। अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर, अगर तुम्हारे पास थोड़ा कैवियर हो। कैवियर क्या होता है? मछली के अंडों का अचार होता है और ये भी बहुत महंगा होता है। तो मैं तो कभी एक चीज़ से ज़्यादा खाती नहीं, अगर तुम्हारे पास मछली के अंडों का अचार हो थोड़ा, आई नेवर माइंड कैवियर, तो मैं कभी कैवियर खाने से इनकार नहीं करती। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा हृदय थोड़ा डूब गया। आई न्यू, मैं जानता था। आई कुड नॉट अफोर्ड, मैं खर्चा नहीं उठा सकता था। किसका? अ कैवियर, मछली के अंडों के अचार का खर्चा नहीं उठा सकता, बहुत महंगा होता है। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं ये बात उसको बता भी नहीं सकता था। आई टोल्ड द वेटर, मैंने वेटर से कहा बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, बाय ऑल मीन्स मतलब किसी भी तरीके से मैंने कहा कि कैवियर ले आए, कैवियर लाने के लिए उसे कहा। फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए, आई चोज, मैंने चुना, द चीपेस्ट डिश, सबसे सस्ता व्यंजन, ऑन द मीनू, जो कि मीनू में था, एंड दैट वॉज अ मटन चॉप, और वो था एक बकरे के मांस का टुकड़ा। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर अनवाइज, तुम्हारी ये थोड़ी मूर्खता होगी, तुम्हारे लिए बुद्धिमानी पूर्ण नहीं होगा, टू ईट मीट, मांस खाना। शी सैड, उसने कहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मेरी समझ में नहीं आता, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क, कि तुम काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो, आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स, भारी चीज़ें खाने के बाद, लाइक चॉप्स, जैसे कि मांस का टुकड़ा। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करती, इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, अपने पेट को ज़रूरत से ज़्यादा भरने में। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, तब फिर पेय पदार्थ का सवाल आया कि क्या पिया जाए। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचियन, मैं लंच में कभी कुछ नहीं पीती। शी सैड, उसने कहा। नाइदर डू आई, और मैं भी नहीं पीता। आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, मैंने तुरंत जल्दी से उत्तर दिया, और मैं भी नहीं पीता। एक्सेप्ट वाइट वाइन, सिवाय सफ़ेद शराब के। शी प्रोसीडेड, उसने आगे बोला, एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, जैसे कि मैंने तो कुछ बोला ही ना हो, मेरी बात तो सुनी नहीं मैंने जब कहा कि मैं भी नहीं पीता, और उसने तो आगे बोला कि सिवाय सफ़ेद शराब के। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स, ये फ्रांस की सफ़ेद शराबें, आर सो लाइट, इतनी हल्की होती हैं। दे आर वंडरफुल, वो बहुत बढ़िया होती हैं, बड़ी आश्चर्यजनक होती हैं, फॉर द डाइजेशन, पाचन के लिए। वॉट वुड यू लाइक, तुम क्या पसंद करोगे? आई आस्क्ड, मैंने, अच्छा, तुम क्या पसंद करोगी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हॉस्पिटेबल स्टिल, अभी भी मेहमान नवाजी करते हुए, बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूसिव, लेकिन उतनी प्रसन्नता से नहीं। अभी तक तो मतलब वो प्रसन्नता से ही कर रहा था मेहमान नवाजी, लेकिन अब उतनी प्रसन्नता से नहीं। एग्जैक्टली मीन्स उतनी ही, इफ्यूसिव प्रसन्नता से।
शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। शी गेव मी, उसने मुझे दिया, अ ब्राइट, चमकता हुआ, एंड एमिकेबल, और दोस्ती भरा, फ्लैश, चमक, ऑफ हर वाइट टीथ, अपने सफ़ेद दांतों की। तो सफ़ेद दांतों की चमक कब दिखेगी? जब व्यक्ति कैसे करे, ही, तो फिर से उसने वो हंसी होगी तो मुझे उसके चमकदार दांत दिखाई दिए, फिर से उसने अपनी चमक दिखाई दांतों की हंस के। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। और बोली, माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक, मेरा डॉक्टर मुझे नहीं पीने देगा, एनीथिंग, कोई भी चीज़, बट शैम्पेन, सिवाय शैम्पेन के। आई फैंसी, मुझे लगता है, आई टर्न्ड ए लिटिल पेल, मैं थोड़ा पीला पड़ गया। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, मैंने आधी बॉटल का ऑर्डर दे दिया। भाई शैम्पेन महंगी होती है, तो शैम्पेन की बात सुन के लेखक थोड़ा सा पीला पड़ गया, फिर भी उसने आधी बॉटल का ऑर्डर दे दिया। आई मैंशनड कैजुअली, मैंने लापरवाही से उल्लेख किया इस बात का, दैट माई डॉक्टर, कि मेरे डॉक्टर ने हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन, एब्सोल्युटली पूरी तरीके से, फॉरबिडन मना कर दिया था, मी, मुझसे, टू ड्रिंक शैम्पेन, शैम्पेन पीने से। वॉट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो फिर तुम क्या पियोगे? वाटर, पानी। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सामन, उसने कैवियर खाया और उसने सामन खाया। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक, शी टॉक्ड, उसने बातें की, गेली, प्रसन्नता से, ऑफ आर्ट, कला के बारे में, एंड लिटरेचर, और साहित्य के बारे में, एंड म्यूज़िक, और संगीत के बारे में। बट आई वंडर्ड, लेकिन मैं तो सोच रहा था, व्हाट द बिल वुड कम टू, कि बिल कहाँ तक पहुँचेगा, कितना बिल आएगा। यानी वो बिल्कुल नहीं सुन रहा, वो तो कला, साहित्य और संगीत की बातें कर रही है, और लेखक क्या सोच रहा है कि बिल कितना आएगा। When my mutton chop arrived, जब मेरा बकरे के मांस का टुकड़ा आया, she took me quite seriously to task, तो she took me quite seriously, उसने बहुत गंभीरता से, टेक टू टास्क का मतलब होता है डांट लगाना, तो यह टुक यहाँ आ गया और टू टास्क यहाँ आ गया, तो टेक टू टास्क ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है डांट लगाना, और सीरियसली, गंभीरता से, तो उसने काफ़ी गंभीरता से मुझे डांट लगाई। आई सी, मैं देख रही हूँ, दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचियन, कि तुमने आदत बना ली है भारी लंच खाने की। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इट्स अ मिस्टेक, ये एक भूल है, ये गलती है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मेरे उदाहरण का अनुकरण क्यों नहीं करते, तुम मेरे जैसा क्यों नहीं करते। एंड जस्ट ईट वन थिंग, और केवल एक चीज़ क्यों नहीं खाते। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, कि तुम हमेशा बहुत अच्छा महसूस करोगे, यदि मेरी तरह खाओगे, केवल एक ही चीज़ खाओगे तो बहुत अच्छा महसूस करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं केवल एक ही चीज़ खाने वाला हूँ, यानी ये जो मांस का टुकड़ा आ गया बस यही खाने वाला हूँ। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं केवल एक ही चीज़ खाने जा रहा हूँ। आई सेड, मैंने कहा, एज द वेटर केम अगेन, जब वेटर फिर से आया, विद द बिल ऑफ फेयर, बिल ऑफ फेयर यानी व्यंजनों की सूची लेकर, जब व्यंजनों की सूची लेकर, मीनू लेकर वेटर फिर से आया, तो मैंने कहा कि मैं तो एक ही चीज़ खाने वाला हूँ। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एयरी जेस्चर, उसने एक तरफ उसको हटाया, विद एन एयरी जेस्चर, हवा में इशारा करते हुए। नो नो, नहीं नहीं, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, मैं लंच में कुछ नहीं खाती, कभी कुछ नहीं खाती। जस्ट अ बाइट, केवल एक और खाती हूँ। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट,
मुझे उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, मैं उससे ज़्यादा चाहती ही नहीं। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन, और मैं तो उसे बातचीत के बहाने खाती हूँ। एक्सक्यूज मीन्स बहाना, कन्वर्सेशन बातचीत, यानी एक चीज़ खाती हूँ, पहले तो कुछ खाती ही नहीं, खाती हूँ तो एक चीज़ खाती हूँ, और वो भी बातचीत के बहाने। अब तुमसे बातचीत हो रही है तो बातचीत के बहाने एक चीज़ खा लेती हूँ। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कन्वर्सेशन, तो वो मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादातर बातचीत के बहाने खाती हूँ देन एनीथिंग एल्स, बजाय किसी और चीज़ के। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, मैं संभवतः इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकती। आपने अक्सर देखा भी होगा, जो बहुत मोटे लोग होते हैं वो कहते हैं अरे भैया हम कुछ भी नहीं खाते, अरे बस एक रोटी खाते हैं, अरे बस 2 रोटी खाते हैं, और तो भी देखो वजन बढ़ रहा है। तो अक्सर जो खाने वाले लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, वो यही कहते हैं। तो आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, मैं संभवतः कुछ ज़्यादा खा भी नहीं सकती। अनलेस दे हैड सम ऑफ दो जाइंट एस्पेरेगस, अगर उनके पास को वो जो बड़े वाले एस्पेरेगस होते हैं, एस्पेरेगस को हिंदी में शतावरी बोलते हैं, तो वो बड़ी शतावरी अगर उनके पास हैं तो वो तो खा सकती हूँ, वैसे मैं एक चीज़ ही खाती हूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस, आई शुड बी सॉरी मुझे दुख होगा, टू लीव पेरिस, पेरिस को छोड़ते हुए, विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, बिना उनमें से कुछ खाए हुए, उनमें से कुछ खाए बिना, मतलब एस्पेरेगस खाए बिना मुझे, और अगर मैं पेरिस से चली जाऊंगी एस्पेरेगस खाए बिना तो मुझे दुख होगा। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया, लेखक का हृदय डूब गया। आई हैड सीन देम, मैंने उनको देखा था, इन द शॉप्स, दुकानों में, एंड आई न्यू, और मैं जानता था, दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, कि वो भयानक रूप से महंगे थे। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड, अक्सर मेरे मुंह में पानी आ जाता था, एट द साइट ऑफ दैम, उनको देखकर। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव एनी ऑफ दोज ग्रांट एस्पेरेगस, मैडम जानना चाहती हैं कि क्या तुम्हारे पास वो बड़े वाले एस्पेरेगस हैं। आई आस्क्ड द वेटर, मैंने वेटर से पूछा। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, विद ऑल माई माइट, अपनी पूरी ताकत से, टू विल हिम टू से नो, कि वो जो वेटर है वो ना कह दे कि उसके पास एस्पेरेगस नहीं है। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड, एक खुशी वाली मुस्कान स्प्रेड फैल गई, ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस, उसके चौड़े प्रीस्ट लाइक पुजारी जैसे चेहरे पर। एंड ही एश्योर्ड मी, और उसने मुझे विश्वास दिलाया, दैट दे हैड सम सो लार्ज, सो स्प्लेंडेड, सो टेंडर, दैट इट वॉज अ मार्वल। दैट दे हैड, कि उनके पास था, सम कुछ, तो मतलब थोड़ा सा एस्पेरेगस उनके पास था, सो लार्ज, इतना बड़ा, सो स्प्लेंडेड, इतना शानदार, सो टेंडर, इतना नाजुक, दैट इट वॉज अ मार्वल, कि ये एक आश्चर्य की तरह था, बहुत ही बढ़िया था। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। माई गेस्ट साइड, मेरे मेहमान ने आह भरी। बट इफ़ यू इंसिस्ट, लेकिन अगर तुम जोर देते हो, आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पेरेगस, तो मैं थोड़ा एस्पेरेगस खाने के लिए मना नहीं करूँगी। आई ऑर्डर्ड दैम, मैंने उनके लिए ऑर्डर दे दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम नहीं खाओगे। नो आई नेवर ईट एस्पेरेगस, नहीं मैं एस्पेरेगस नहीं खाता। बेचारा खर्चा बचाने के लिए कह रहा है मैं एस्पेरेगस नहीं खाता, बेचारे के मुंह में तो पानी आता था देख देख के, और अब जब ऑर्डर कर रहा है तो अपने लिए ऑर्डर नहीं कर रहा, बस इसी महिला के लिए ऑर्डर कर रहा है। आई नो देयर आर पीपल, मुझे पता है
आई नो, मुझे पता है, देयर आर पीपल, बहुत सारे लोग हैं, हु डोंट लाइक दैम, जो उनको पसंद नहीं करते, जिनको कि एस्पेरेगस पसंद नहीं है। द फैक्ट इज, वास्तविकता तो ये है, यू रुइन योर पैलेट, कि आप लोग अपना जायका बिगाड़ लेते हो, अपनी जीभ खराब कर लेते हो। पैलेट मीन्स जीभ होती है। तुम लोग अपना जीभ खराब कर लेते हो बाय ऑल द मीट यू ईट, और वो जो किससे खराब कर लेते हो, वो सारे गोश्त से जो तुम लोग खाते हो। वी वेटेड फॉर द एस्पेरेगस टू बी कुक्ड, हमने इंतज़ार किया एस्पेरेगस के पकने का। एस्पेरेगस पकाया जा रहा था। पैनिक सीज्ड मी, पैनिक होता है मतलब घबराहट या दर्द, तो सीज्ड मीन्स जकड़ लिया, तो एक घबराहट ने, एक दर्द ने मुझे जकड़ लिया। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ, अब प्रश्न ये नहीं था, हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर, कि मेरे पास कितना पैसा बचेगा, फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, बाकी के महीने के लिए। अब ये सवाल नहीं था कि अब बाकी के महीने के लिए मेरे पास कितना पैसा बचेगा, तो सवाल क्या था, बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल, सवाल अब ये था कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है भी बिल का भुगतान करने के लिए। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग, मॉर्टिफाइंग अपमानजनक, इंसल्टिंग, ये बड़ा अपमानजनक होगा, टू फाइंड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को पाऊँ 10 फ्रैंक्स शॉर्ट, 10 फ्रांक कम, यानी जब बिल आए तो मेरे पास 10 फ्रांक कम हों, तो ये तो बड़ा अपमानजनक होगा। एंड बी ऑब्लाइज्ड टू बोरो, और मुझे, ऑब्लाइज मीन्स मुझे बाध्य होना पड़े, टू बोरो उधार लेने के लिए, फ्रॉम माई गेस्ट, अपने मेहमान से। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं अपने आप को, आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ मतलब मैं अपने आप को तैयार नहीं कर सकता था, टू डू दैट, ऐसा करने के लिए। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे पता था कि एग्जैक्टली मतलब ठीक मेरे पास कितना पैसा है। एंड इफ, और यदि, द बिल केम टू मोर, अगर बिल ज़्यादा आया, आई मेड अप माई माइंड, तो मैंने अपना दिमाग तैयार कर लिया था, मैंने निश्चय कर लिया था, दैट आई वुड पुट माई हैंड इन द पॉकेट, कि मैं अपना हाथ अपनी जेब में डालूंगा, एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और एक नाटकीय मतलब नाटकीय रूप से मैं चिल्लाऊंगा, स्टार्टअप मीन्स चौंक कर नाटकीय रूप से चिल्लाऊंगा, एंड से, और ये कहूँगा, इट हैड बीन पिक्ड, कि मेरी जेब कट गई है। ऑफ कोर्स, वास्तव में, इट वुड बी ऑकवर्ड, ये बड़ा अजीब लगेगा, इफ शी हैड नॉट मनी एनफ आइदर, अगर उसके पास भी पर्याप्त पैसा नहीं हुआ, टू पे द बिल, बिल का भुगतान करने के लिए। देन द ओनली थिंग, तो फिर एकमात्र चीज़, वुड बी होगी, टू लीव माई वॉच, कि मैं अपनी घड़ी छोड़ दूँ, एंड से, और कहूँ, दैट आई वुड कम बैक, कि मैं वापस आऊँगा, एंड पे लेटर, और बाद में भुगतान कर दूँगा। द एस्पेरेगस एपियर्ड, एस्पेरेगस आ गया। दे वर इनॉर्मस, वो विशाल थे, सक्यूलेंट, रसीले थे, एंड एपिटाइजिंग, और भूख बढ़ाने वाले थे। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर, पिघले हुए मक्खन की खुशबू, द स्मेल, खुशबू, ऑफ द मेल्टेड बटर, पिघले हुए मक्खन की, टिकल्ड माई नॉस्ट्रल्स, मेरे नथनों को गुदगुदा रही थी, एज द नॉस्ट्रल्स ऑफ जेहोवा, जैसे कि जेहोवा के नथुने, जेहोवा
भगवान का नाम है। तो जैसे कि यहोवा के नथुने वर टिकल्ड, गुदगुदाए गए थे, बाय द बर्न्ड ऑफरिंग्स, जलाई गई, ऑफरिंग होती है जो बलि दी जाती है जानवरों की, तो जलाई गई जानवरों की बलि से, ऑफ द वर्चुअस सीमाइट्स, वर्चुअस मतलब जो गुणी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, सीमाइट्स यहूदी। तो जो धार्मिक यहूदी हैं जब वो बलि देते हैं तो एक जानवरों को कभी कभी वो पूरा जला देते हैं, ज़्यादातर जानवरों को तो वो थोड़ा सा जलाते हैं, यानी भूनते हैं और थोड़ा सा भगवान को अर्पित कर देते हैं, बाकी आपस में बांटकर खा लेते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन कभी कभी वो जानवर को पूरा जला देते हैं और पूरा ही ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। तो जैसे उस जले हुए जानवर की खुशबू से यहोवा के नथुने गुदगुदाए थे, वैसे ही पिघले हुए मक्खन की खुशबू से मेरे नथुने गुदगुदा रहे थे। आई वॉच्ड, मैंने देखा, द अबेंडन्ड वुमन, अबेंडन्ड वुमन उस अकेली महिला को, थ्रस्ट देम डाउन, उनको धक्का देते हुए, उनको ठूंसते हुए, हर थ्रॉट, अपने गले में वो भरती जा रही थी, अपने मुंह में ठूंसती जा रही थी, इन लार्ज वॉलप्चुअस माउथफुल्स, लार्ज बड़े बड़े, वॉलप्चुअस मतलब मुंह में भरे हुए, माउथफुल्स बड़े बड़े कौर ले लेके वो खाती जा रही थी। एंड इन माई पोलाइट वे, और अपने विनम्र तरीके से, आई डिस्कोर्स्ड, मैं बात कर रहा था, ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा, नाटक की कंडीशन पर, कंडीशन मीन्स दशा पर, हालत पर, इन द बालकांस, बालकांस में जो नाटक की हालत थी उस पर मैं बात कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, शी फिनिश्ड, उसने ख़त्म कर लिया, सारा एस्पेरेगस खा गई। कॉफ़ी, आई सेड, मैंने पूछा, कॉफ़ी, कॉफ़ी पियोगी? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, हाँ, केवल बस एक आइसक्रीम और कॉफ़ी, शी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, अब मैंने चिंता करना छोड़ दिया था, पास्ट केयरिंग मीन्स चिंता करना छोड़ दिया था मैंने। सो आई ऑर्डर्ड, इसलिए मैंने ऑर्डर किया, फॉर माई सेल्फ एंड, मतलब आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, तो मैंने ऑर्डर किया अपने लिए कॉफ़ी, एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, और उसके लिए एक आइसक्रीम और कॉफ़ी का। यू नो, तुम जानते हो, देयर इज़ वन थिंग, एक चीज़ है, आई थॉरोली बिलीव इन, जिसमें मैं पूरी तरह विश्वास करती हूँ। शी सैड, उसने कहा, एज शी एट द आइसक्रीम, जब वो आइसक्रीम खा रही थी। वन शुड ऑलवेज गेट अप, व्यक्ति को हमेशा उठ जाना चाहिए, फ्रॉम अ मील, भोजन से, फीलिंग, ये महसूस करते हुए, वन कुड ईट अ लिटिल मोर, कि व्यक्ति थोड़ा और ज़्यादा खा सकता है। तो जब भोजन से आप उठें तो ये महसूस करते हुए उठें कि थोड़ा और ज़्यादा आप खा सकते हैं, यानी थोड़े भूखे उठें, पेट को ज़्यादा भर के नहीं उठें। आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम अभी भी भूखी हो? आई आस्क्ड फेंटली, मैंने बेहोश होते हुए पूछा। ओ नो, अरे नहीं, आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी, तुम देखो, आई डोंट ईट लंचियन, मैं लंच तो खाती ही नहीं हूँ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी पीती हूँ, एंड देन डिनर, और फिर सीधा डिनर करती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, लेकिन मैं कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। फॉर लंचियन, लंच में। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी। ओ आई सी, अच्छा मैं समझ गया। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, और तब एक बड़ी भयानक चीज़ हुई। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे, द हेड वेटर, मुख्य वेटर, जो बैरे होते हैं, मुख्य बैरा,
विद एन इनग्रेशिएटिंग स्माइल। इनग्रेशिएटिंग स्माइल एक मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ। ऑन हिज फॉल्स फेस, उसके झूठे चेहरे पर। केम अप टू अस, हमारी तरफ आया। बियरिंग, पकड़े हुए। अ लार्ज बास्केट, एक बड़ी सी टोकरी। फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, बड़े बड़े आड़ुओं से भरी हुई। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल। दे हैड द ब्लश, ब्लश होती है लालिमा, तो उनमें लालिमा थी। ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, एक नाजुक लड़की की। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, और उनका रिच टोन था यानी समृद्ध रंग था उनका। ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, इटली के मैदानों का जैसा। बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से, पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, इस वक्त आड़ुओं का सीजन तो नहीं था। लॉर्ड न्यू, भगवान ही जानता है। वॉट दे कॉस्ट, उनकी कीमत क्या थी। आई न्यू टू, मैं भी जान गया। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, क्योंकि मेरी मेहमान जो कि बातचीत कर रही थी। एब्सेंट माइंडेडली टुक वन, उसने यूं ही बेपरवाही से उसमें से एक आड़ू उठा लिया। यू सी, तुम देख रहे हो। यू हैव फिल्ड योर स्टमक, तुमने तो अपना पेट भर लिया है। विद अ लॉट ऑफ मीट, इतना सारा गोश्त खाकर। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, लेखक सोच रहा है मेरा बेचारा छोटा सा मांस का टुकड़ा। तो ये तो लेखक सोच रहा है, और वो ऊपर वाला जो ये सेंटेंस था, यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, तुम देख रहे हो तुमने तो अपना पेट भर लिया है इतने सारे गोश्त से। एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम तो अब कुछ खा नहीं सकते। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, लेकिन मैंने तो बड़ा हल्का फुल्का ही खाया है। एंड आई शैल एंजॉय अ पीच, और अब मैं तो अब एक आड़ू का आनंद लूंगी। द बिल केम, बिल आया। एंड वेन आई पेड इट, और जब मैंने उसका भुगतान किया। आई फाउंड, तो मैंने देखा, मैंने पाया। दैट आई हैड ओनली एनफ, कि मेरे पास केवल इतना बचा था। फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप, केवल एक इनएडिक्वेट मीन्स अपर्याप्त, टिप यानी बेरे को जो टिप दी जाती है, जो होटल में बेरे सर्व करते हैं तो उनको कुछ पैसा दे देते हैं बख्शीश के रूप में, तो अपर्याप्त बख्शीश देने के लिए ही पैसा बचा था। हर आइज रेस्टेड, उसकी आंखें टिक गईं। फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए। ऑन द 3 फ्रैंक्स, 3 फ्रैंक पर, यानी वो जो उसके पास 3 फ्रैंक बचे थे पूरा बिल अदा करने के बाद, तो वो 3 फ्रैंक उसने क्या किया था। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, मैंने वेटर के लिए छोड़ दिए थे। तो उन 3 फ्रैंक पर उस स्त्री की आंखें टिक गई थीं। एंड आई न्यू, और मुझे पता है। दैट शी थॉट मी मीन, कि वो मुझको समझ रही थी मीन मतलब कंजूस। बट वेन आई वॉकड आउट, लेकिन जब मैं बाहर निकला ऑफ द रेस्टोरेंट से, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने पूरा महीना था। एंड नॉट अ पेनी, और एक पैसा भी नहीं था। इन माई पॉकेट, मेरी जेब में। फॉलो माई एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल का अनुकरण करना, मेरे उदाहरण का अनुकरण करना, मेरी तरह करना। शी सेड, उसने कहा। एज वी शुक हैंड्स, जब हमने हाथ मिलाए। एंड नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंचियन, और लंच में कभी भी एक चीज से ज्यादा मत खाना। आई विल डू बेटर देन दैट, मैं उससे भी अच्छा करूँगा। आई रिटॉर्टेड, मैंने कहा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट,
आज रात मैं डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा। ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट मजाकिया। शी क्राइड गेली, वो खुश होकर चिल्लाई, मजाकिया। जंपिंग इनटू अ कैब, एक गाड़ी में कूदते हुए। खा पी लिया, अब एक कैब में चल दी बैठ के, और जब उसने कहा कि मैं अब आज रात को कुछ नहीं खाऊंगा डिनर में, तो बोली मजाकिया, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुम एकदम मजाकिया हो। या फिर काजोल की भाषा में कहें, आपको याद होगा, कभी खुशी कभी गम में वो बोलती है, तुसी तो बड़े मजाकिये हो जी। तो आप भी कह सकते हैं यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, तुसी तो बड़े मजाकिये हो जी। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन अंत में मेरा बदला पूरा हो गया है। लेखक उस दिन बड़ा दुखी हुआ था, उसको खिलाने के बाद, खिला तो दिया लेकिन बड़ा दुखी हुआ था, और आज उसे लग रहा है, अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ गई। अभी ये पूरी फ्लैशबैक में उसने सुनाई थी, बहुत दिनों बाद वो महिला उसको मिली है, 20 साल बाद मिली है, तो अब कहानी वापस वहीं आ गई। 20 साल बाद जब वो महिला मिली है उसको, तो लेखक ये महसूस कर रहा है कि उसका बदला पूरा हो गया। बट आई हैव हैड माई रिवेंज, लेकिन मेरा बदला पूरा हो गया, एट लास्ट, अंत में। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास तो नहीं करता, दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन, कि मैं एक बदला लेने वाला व्यक्ति हूँ। वैसे तो मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि मैं कोई बदला लेने वाला व्यक्ति हूँ, बट व्हेन, लेकिन जब, एन इमॉर्टल गॉड्स टेक अ हैंड, जब कोई अमर देवता अपना हाथ लगाता है, इन द मैटर, मामले में, इट इज़ पार्डनेबल, तो ये पार्डनेबल मीन्स क्षमा करने योग्य होता है। टू ऑब्जर्व द रिजल्ट, ऑब्जर्व मीन्स देखना, द रिजल्ट, परिणाम को, विद कंप्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी मीन्स संतोष, तो संतोष के साथ उस परिणाम को देखना क्षम्य है, क्षमा करने योग्य है। टुडे, आज, शी वेज, वो उसका वजन है 21 स्टोन, 21 स्टोन। ये स्टोन जो मेज़र है वो करीब होता है 14 पाउंड का, और 1 पाउंड में आप जानते हैं कि करीब 450 ग्राम होता है। तो 450 ग्राम का 1 पाउंड और 14 पाउंड का हुआ 1 स्टोन, तो 1 स्टोन में जो वज़न है वो लगभग 6 किलो 350 ग्राम होता है, और 6 किलो 350 ग्राम एक स्टोन हुआ। तो अब ये जो महिला है वो 21 स्टोन की है, तो आप हिसाब लगा लीजिए, लगभग 130 किलो की हो गई महिला। तो अच्छी खासी मोटी हो गई है ये महिला, और ये देखकर लेखक को बड़ा सुकून मिलता है, उसको बड़ा राहत मिलती है कि उसके पैसे तो खर्च हुए थे, लेकिन उसका बदला पूरा हो गया है कि महिला अच्छी खासी मोटी हो गई है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।